24 घंटों में 62,480 नए कोरोना के मामले हुए दर्ज। 73 दिनों बाद एक्टिव मरीज 8 लाख से हुए कम। 24 घंटों में लगी 32.59 लाख वैक्सीन। जी हां, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 62,480 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 2,97,62,793 हो गई है। इस अवधि में 1,587 लोगों की जान गई है, जिसके कारण मरने वाले लोगों की अब कुल संख्या 3,83,490 हो गई है, जबकि 88,977 नए डिस्चार्ज मरीज हुए हैं, जिसके बाद डिस्चार्ज हुए लोगों की कुल संख्या 2,85,80,647 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या कुल 7,98,656 हो गई है। तो वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 32,59,003 वैक्सीन लगाई गई है। अब असम में बिखर रही कांग्रेस। एमएलए रूपज्योति कुर्मी ने दिया इस्तीफा, कहा राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। जी हां, असम में कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं क्योंकि दिल्ली में आलाकमान और गुवाहाटी के लीडर्स बुजुर्ग नेताओं को ही प्राथमिकता देते हैं। हमने उनसे कहा था कि कांग्रेस के पास इस बार सत्ता में आने का अच्छा मौका है और हमें AIUDF के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक गलती होगी। असम कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि कांग्रेस अपने युवा नेताओं को नहीं सुन रही, इसलिए सभी राज्यों में इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं विधानसभा अध्यक्ष से मिलूंगा और अपना इस्तीफा दे दूंगा। राहुल गांधी नेतृत्व करने में असमर्थ हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। ईशांत सिराज में किसे मिला मौका? जी हां, WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया है। साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ कल से शुरू हो रहे खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया 6 बल्लेबाजों और 5 गेंदबाजों के साथ उतरेगी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की जानकारी BCCI ने ट्वीट करके दी है। भारतीय टीम इस मैच में 3 पेसर और 2 स्पिनरों के साथ खेलेगी। टीम में ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह पेस बॉलिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो रविंद्र जडेजा और R अश्विन स्पिनर की भूमिका में होंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम। 27 दिनों में 6.61 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। जाने आज का भाव। जी हां, गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहने के बाद शुक्रवार एक बार फिर बढ़ गई हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार यानी 18 जून 2021 को पेट्रोल के भाव में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। तो वहीं डीजल की कीमतों में 28 पैसे का उछाल हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 96 रुपये 93 पैसे हो गई है। तो वहीं डीजल के भाव में आई तेजी के बाद दिल्ली में डीजल का रेट 87 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पिछले 27 दिनों में यानी कि 4 मई से अब तक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। तो वहीं इस दौरान डीजल भी 6 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत। PM मोदी बोले, खत्म नहीं हुआ कोरोना, रूप बदल रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। इस शुभारंभ के साथ 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस दौरान PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसीलिए ये लोग तुरंत काम करने के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। मोदी ने कहा कि ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेंट होने की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए हर इलाज और सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को बढ़ाना होगा। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की जीत को हाईकोर्ट में दी चुनौती। शुक्रवार को होगी सुनवाई। जी हां, पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई जारी है। नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी CM ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट की पूरी चुनावी प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर की है। ममता की ओर से लगाई गई याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर ली गई है। शुक्रवार 18 जून को हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को वेबसाइट पर जारी वाद विवाद के अनुसार इस मामले को न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र की अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उल्लेखित किए जाने को तैयार किया जाना है।
करीब 2 महीने बाद दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा शुरू। जी हां, कोरोना की वजह से करीब 2 महीने तक बंद रहने के बाद दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा शुक्रवार को शुरू हो रही है। दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। अभी कम संख्या में ही मरीज देखे जाएंगे। ऑनलाइन या टेलीफोन से अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचने वाले मरीज ही ओपीडी में देखे जाएंगे। दिल्ली एम्स में पहले से अपॉइंटमेंट नहीं होने पर मरीजों को बगैर इलाज के लौटना पड़ सकता है। एम्स प्रशासन ने रूटीन सर्जरी भी दोबारा शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है, इसलिए ओपीडी के माध्यम से मरीज अस्पताल में भर्ती भी किए जाएंगे। हालांकि अभी मरीज की संख्या कम ही रहेगी। गाजियाबाद में भड़काऊ वीडियो वायरल होने के मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी को पुलिस ने भेजा नोटिस। जी हां, गाजियाबाद से सामने आए बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के केस में ट्विटर निशाना बनते हुए दिख रहा है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के जिम्मेदार अधिकारियों से जल्द पूछताछ की तैयारी कर ली है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि जब मामले की सूचना समय रहते दे दी गई तो इसके बावजूद वीडियो के वायरल होने से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने क्यों नहीं रोका। गाजियाबाद पुलिस द्वारा जारी नोटिस में लिखा गया है कि ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व ट्विटर INC के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद में धारा 153, 153A, 295A, 505, 120B, 34 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। राजस्थान कांग्रेस में अंतर्कलह, MLA बोले यह कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत। जी हां, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी घमासान अभी थमा नहीं है। अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट लगातार एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। गुरुवार को गहलोत गुट की ओर से निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस हैं। महादेव सिंह खंडेला बोले, सचिन पायलट को कांग्रेस ने जितना मान सम्मान दिया है वो कहीं नहीं मिला, लेकिन सचिन पायलट ने जो पार्टी के साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। कोरोना काल की दूसरी लहर में भी मोदी की लोकप्रियता बरकरार, वैश्विक स्तर पर अपने समकक्षों से निकले आगे। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार मई में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान लोकप्रियता रेटिंग में गिरावट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल 3 वैश्विक नेताओं की स्वीकृति रेटिंग 60% से ऊपर है, जिनमें पीएम मोदी सबसे ऊपर हैं। आपको बता दें कि मॉर्निंग कंसल्टिंग पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के आंकड़ों के मुताबिक पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग फिलहाल 66% है। पीएम मोदी के बाद इटली के पीएम मारियो ड्रैगी की अप्रूवल रेटिंग 65% है और मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर 63% पर हैं। मेहुल चोकसी के वकील ने कहा, मेहुल चोकसी को डोमिनिका में जेल भेजने का आदेश, अस्पताल में इलाज चलता रहेगा। जी हां, डोमिनिका की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कारोबारी मेहुल चोकसी को पुलिस हिरासत से जेल भेजने का आदेश दे दिया है, लेकिन फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चलता रहेगा क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ी हुई है। भारत में चोकसी के वकील ने ये जानकारी दी है। इससे पहले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी हिरासत में था। वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि पुलिस हिरासत को जेल हिरासत में बदल दिया गया है, लेकिन वह अस्पताल में ही रहेंगे क्योंकि उनकी चिकित्सकीय स्थिति बिगड़ी हुई है। चोकसी की कानूनी टीम ने डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल के डॉक्टरों से प्राप्त मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। चोकसी का इसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीजेपी शिवसेना झड़प पर बोले संजय राउत, कहा हम सर्टिफाइड गुंडे हैं, किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। जी हां, मुंबई में शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को लेकर दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस झड़प पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सर्टिफाइड गुंडे हैं। राउत ने कहा कि जब बात मराठी गौरव और हिंदुत्व की आती है तब हम प्रमाणित गुंडा हैं और पार्टी का कार्यालय राज्य और यहाँ के लोगों का सिंबल है। संजय राउत ने कहा कि पार्टी को ये जानकारी मिली थी कि बीजेपी कार्यकर्ता भवन की तरफ आ रहे हैं और किसी को शिवसेना गुंडा होने का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, हम सर्टिफाइड गुंडे हैं।